तो नेतन्याहू ने आदेश दे दिया, जिसके बाद अब लगातार ईरान पर हमले तेज हो गए। इजराइल और ईरान के बीच जंग तेज होती दिखाई दे रही है। इजराइल का ईरान पर 5 गुना तेज हमला बढ़ता दिखाई दिया है। इजराइल ने 50 से ज्यादा जेट से एयर स्ट्राइक्स की हैं। ईरान के 197 जगह लोकेशंस हैं जहां पर भीषण बमबारी हुई है। परमाणु हथियारों से जुड़ी फैक्ट्रीज हैं जिन पर अटैक किया गया, जिन्हें निशाना बनाया गया है। हथियार बनाने वाले ठिकानों पर भी बमबारी की गई है। वहीं मिसाइल फैक्ट्रीज पर भी एयर स्ट्राइक हुई है, यानी पूरी तरह से कमर तोड़ने पर काम हो रहा है। इस हमले में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। फैक्ट्रीज का कच्चा माल और उपकरण पूरी तरह से तबाह हो गए, ये जानकारी मिल रही। तो आप समझिए कि पूरी तैयारी के साथ स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर लगातार पिन पॉइंट अटैक चल रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। ईरान के करमशान में इजराइल की स्ट्राइक देखी गई है। दरअसल लड़ाकू विमानों से भीषण बमबारी इजराइल की तरफ से की गई। ईरान के करमशान में इजराइल की ये स्ट्राइक की जानकारी मिल रही है। और जो इलाका है बताया जा रहा है करमशान, जहां पर स्ट्राइक की गई, उसकी तस्वीर देखिए। धुएं के गुब्बार यहां आसमान में तैरते दिखाई दे रहे हैं, यानी भीषण स्ट्राइक की गई है। और इस बीच आपको जरा प्रोडक्शन साइट की तस्वीर दिखाते हैं। ये सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट है जहां हथियार उत्पादन होता था, और वहीं पर ये भीषण अटैक इजराइल की तरफ से किया गया है। हथियार उत्पादन जहां पर होता था वहां पर ये अटैक किया गया है, सेंट्रीफ्यूज उत्पादन स्थल पर। यह अटैक आप देख रहे हैं, यानी ईरान जहां वेपन प्रोडक्शन का काम करता है, उसी जगह को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया निशाना बनाकर। अब आप सुन रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूज साइट है जिस पर यह अटैक किया गया। तो सेंट्रीफ्यूज साइट होती क्या है, क्यों ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसको क्यों ध्वस्त किया जा रहा है, आपको बताते हैं। तेहरान में सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट पर अटैक हुआ, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। और इसी साइट पर यूरेनियम शुद्ध किया जाता है, उसे प्यूरिफाई किया जाता है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम से यह फैक्ट्री जुड़ी थी जिस पर सीधा हमला किया गया है, और इजराइल ने इस फैक्ट्री को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, मलबे में तब्दील कर दिया है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को ऐसे में बड़ा झटका इस अटैक से लगा है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक का वीडियो बाकायदा जारी करके ये सबूत दिए हैं कि कैसे तबाही मचाई जा रही है। तो आप समझिए इजराइल की मंशा साफ है, टारगेट बिल्कुल क्लियर है, और इजराइल उसी पर काम करता दिखाई दे रहा है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट जो आपको दिखा रहे हैं। नेतन्याहू का आदेश, ईरान पर हमले तेज। ईरानी परमाणु साइट, इजराइल की जोरदार स्ट्राइक। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग अब और भी आक्रामक हो गई है। इजराइल लगातार ईरान पर अपने हमलों को और तेज करता जा रहा है। लगातार इजरायली फाइटर जेट्स ईरान पर बम बरसा रहे हैं, जिसके बाद अब तबाही का मंजर नजर आने लगा है। लेकिन इजराइल साफ कर चुका है कि अब ये जंग तभी खत्म होगी जब ईरान टोटल सरेंडर कर देगा। यही वजह है कि जगह जगह भीषण बमबारी कर, परमाणु हथियार की फैक्ट्री पर हमला कर और मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट कर इजराइल ईरान को घुटनों पर लाने पर लगा हुआ है। इजराइल की मंशा और टारगेट साफ है। यही वजह है कि अब ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के परमाणु ताकत को कुचलने की रणनीति पर काम हो रहा है, और इससे मची तबाही की गवाही खुद सैटेलाइट इमेजेस दे रही हैं। तबरीज का मिसाइल बेस हो या नतान्ज का न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, इजराइल के हमले ने इनको मिट्टी में मिला दिया है। नतान्ज, जिसे ईरान की न्यूक्लियर ताकत का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है, अब वो मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। सैटेलाइट इमेज में न्यूक्लियर बिल्डिंग तबाह नजर आ रही है। इजराइल ने ऐसी तबाही मचाई कि नतान्ज का कोना कोना उसकी गवाही दे रहा है। जानकारी के मुताबिक नतान्ज ही वो बेस है जहां ईरान अपने यूरेनियम को रखता है। लेकिन इस तस्वीर से साफ है कि ईरान के परमाणु बम बनाने के प्लान को इजराइल ने बड़ी चोट दी है। नतान्ज ही नहीं, यही हालात तबरीज में भी है, जहां इजराइल की मिसाइलों ने आसमान से इतना बारूद बरसाया है कि इलाके का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया है। आईडीएफ के मुताबिक तबरीज उत्तरी मिसाइल बेस को तबाह कर दिया गया है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें खुद दे रही हैं। ये सैटेलाइट इमेज इस बात की गवाह भी है कि कैसे ईरान के सबसे अहम बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन केंद्र को एक ही स्ट्राइक में पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। साफ है कि सैटेलाइट इमेज में 29 मई को जो बिल्डिंग नजर आ रही है वो 18 जून के इजरायली हमले के बाद
राख में तब्दील दिख रही है। इतना ही नहीं, इजराइल के अटैक में ईरान के तबरीज में मौजूद मिसाइल लॉन्च टनल के दोनों एंट्रेंसेस को भी चोक कर दिया गया है। हर वो जगह मलबे में मिल गई है जहां से हथियार निकलते थे। हालांकि ईरान पर इजराइल का हमला अभी भी जारी है। अपने मिशन के तहत इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर नजर बनाए हुए है। ईरान के कोम, इस्फहान और मशहद जैसे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट अब निशाने पर हैं। दावा तो यह भी है कि अब इस जंग में अमेरिका की एंट्री होने वाली है, जो कभी भी फोर्डो परमाणु सेंटर पर हमला कर सकता है और ईरान के परमाणु बम बनाने के सपने को मिट्टी में मिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कर समझ लीजिए कि इजराइल थमने वाला नहीं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा धमकी जो दी गई है सीधे सीधे आईडीएफ की तरफ से ईरान को, ये आपको बताएं, जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, ये जो आप देख रहे हैं, ये आईडीएफ ने सीधे सीधे चेतावनी जारी कर दी है ईरान के लिए। बता दिया है ईरान को कि आपको अब समझना होगा, जगह खाली करनी होगी। इससे पहले भी जब चेतावनी जारी की गई थी तो आईडीएफ ने यह कहा था कि तेहरान खाली कर दीजिए, और उसके बाद अटैक्स हुए थे। और अब जो चेतावनी जारी की गई उसका अर्थ क्या है, चलिए फटाफट आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। दरअसल इजरायली सेना ने एक बार फिर चेतावनी दी है और ये सीधे सीधे कह दिया है कि तेहरान के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उन्हें लोग छोड़ दें, जो आम लोग हैं वो उस इलाके को छोड़ दें, मेहराबाद एयरपोर्ट के पास का इलाका खाली करें। आईडीएफ ने कह दिया है आने वाले समय में इस इलाके में हमला होगा। पहले भी मैंने आपको बताया कैसे तेहरान को खाली करने को कहा था और उसके बाद वो तस्वीर सामने आई थी जहां अटैक्स खुलकर तेहरान पर हुए थे और राजधानी पूरी तरह से जलती हुई दिखाई दी थी। और अब आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं कैसे तेहरान में जब ये कहा गया कि अटैक्स होंगे, उसके बाद तस्वीर क्या सामने आई। ये देखिए, ये तेहरान का आसमान है और जहां ये रोशनी आपको दिखा रही है, ये सारी मिसाइल्स दागी गई है, अटैक किया गया है। जो फाइटर जेट्स हैं उनकी गर्जना आप सुन सकते हैं, जो बता रही हैं कि कैसे इजरायली हमले तेज हुए थे। अगली तस्वीर देखिए, पहले निकलने की चेतावनी दी थी और ये देखिए, ये इलाका आप देखिए, यहाँ पर अटैक हुआ। ये देखिए, जो रोशनी आप देख रहे हैं ये बता रही है कि जिन इलाकों को खाली करने को कहा गया उन्हीं इलाकों पर अटैक किए गए हैं। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इजरायली हमले की फुटेज देखिए और धमाकों को सुनिए। धमाकों को सुनिए, आपको महसूस होगा कि किस तरह से ईरानी लोग अभी डर के साए में रह रहे हैं। अभी तक जिस तरह के इजरायली अटैक हुए हैं उसमें भारी नुकसान ईरान को पहुंचा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझिए, भीषण तबाही मची है। ईरान में अब तक 600 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजरायली हमले में 1326 लोग घायल हुए और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मृतकों में 126 सिक्योरिटी फोर्स से जुड़े लोग भी बताए जा रहे हैं, जबकि 239 ईरानी नागरिक मारे गए। ईरान ने सोमवार तक 224 मौतों की पुष्टि की थी। इसके बाद से ईरान की तरफ से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। तो सोचिए आप, उसके बाद से आंकड़ा ही जारी नहीं किया गया है और ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। एक और तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि आपको बताएं कि सिर्फ इजराइल ही नहीं अटैक कर रहा है, ईरान भी पुरजोर कोशिश कर रहा है जवाब देने की। और ये ईरान की कोशिशों की तस्वीरें हैं जो इजराइल में ईरान ने अटैक किया है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो इजराइल को भी नुकसान हो रहा है, दो तरफा नुकसान है इस युद्ध में। इस बार ईरान भी बहुत एग्रेसिवली अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है। अगली तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर है बता रही है कि बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो हिट भी कर रही है कई इलाकों में। ये जो आप रोशनी सी चमकती देख रहे हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती है और लॉन्च होकर अपने टारगेट को हिट करती है। कई ऐसे इलाके हैं इजराइल में जिन्हें भारी नुकसान पहुंचा है, जहां पर जो आम रहवासी रहते हैं उन्हें नुकसान पहुंचा। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जो आप स्क्वायर में देख रहे हैं, ये मिसाइल दागी गई है इजराइल की तरफ और इजराइल में भी कई जगहों पर ये मिसाइल्स हिट की हैं। तो आप समझिए कि नुकसान हर तरफ हो रहा है, इजराइल भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि ज्यादा नुकसान अगर आकलन करें तो ईरान को हुआ है, लेकिन इजराइल पर ईरान की भी जवाबी कार्रवाई लगातार देखी जा रही है, लगातार जवाबी कार्रवाई जारी है। जरा आपको बताते हैं कि कैसे ईरान भी जमकर पलटवार कर रहा है। इजराइल के खिलाफ ईरान ने बड़ा हमला किया है। आपको बताएं, ईरान ने करीब 25 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनकी तस्वीर भी अभी हमने आपको दिखाई। ईरान ने पहली बार फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया है। तेल अवीव और यरूशलेम पर